आज मैं बलिया यूपी में हूँ। आज शंभू नरका पंडुम के दिन यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आगे जो हमारे गुरुजी हैं, जिसको भूमक के नाम से जानते हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज यहाँ विशेष अवसर पे यहाँ समाज के लोग क्यों उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिरुमाल राजेश गोंड, गोत्र ध्रुवाल, और मैं मूलतः ग्राम पोस्टनौली जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ और अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा संस्था उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव भी हूँ। आज इस विशेष अवसर पे इतने समाज के लोग और भूमक संघ के कई जिलों से लोग आए हैं। क्या ऐसा है आज? आज जो है महाराजा बलि की पावन धरा में आज प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का जो है स्थापना, सल्ला गंगरा की स्थापना हम लोग किए, इसलिए आज हम लोग मौजूद हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं, यही पेंठाना की स्थापना हुई है, जिसको आप सल्ला गांगरा बोल रहे हैं। आप पेंठाना, ये इसका संबंध क्या है आप लोगों का? ये है कि जैसे हम जब आदिवासी जनजाति हैं तो हमारे अंदर जो है हमारे शक्ति को पूजने के दो ही स्थान होते हैं। एक घर के अंदर होता है जिसको हम पेनकोली कहते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में उसको देवकुरी कहा जाता है, और एक घर के बाहर होता है, किसी के नीम के छांव में, किसी के बरगद के छांव में, और किसी के जो है महा आकार था सिरफर के वृक्ष में, किसी के आम के वृक्ष के छांव में होता है, जिसको हम पेंठाना कहते हैं। देखिए, देवखुर की बात आप किए हैं तो एक मुझे बात याद आ गया। जैसे आप किस समुदाय से हैं आप लोग? हम लोग गोंड जनजाति समुदाय से हैं। गोंड जनजाति समुदाय से हैं, तो काफ़ी ओबीसी एसटी एससी में मैं कई ऐसे जातियों के बारे में जानता हूं जिनके घरों में देवखुर की पूजा होती है। तो क्या वो भी आदिवासी जनजाति हैं? सबसे पहले तो ये तो भारत सरकार का माने जो निर्णय है उसके अनुसार, लेकिन यदि आप कोइतुरियन व्यवस्था में जाएंगे, सबसे जो आदिम व्यवस्था है जिसको कोइतुरियन व्यवस्था कहते हैं, कोयाबंशी व्यवस्था कहते हैं, गोंडियन कल्चर कहते हैं, उसमें जितने भी एससी एसटी ओबीसी हैं सभी लोग एक ही वंशज के खून हैं, और इसीलिए उनके घरों में भी पेनकोली पाई जाती है। उनके घरों में भी वही पेनपट्टा अर्थात देवी देवता पूजे जाते हैं जो हमारे घरों में देवी देवता, क्योंकि हमारे इस पूरे भारत में जो एक समुदाय को तोड़ करके जात बनाने की जो प्रथा चल रही है, ये षड्यंत्र जो चल रहा है गवर्नमेंट का या सामंतवादियों का, वो व्यवस्था के तहत जो है आज जैसे गोंड की संख्या जो है सिकुड़ती हुई चली गई। बहुत प्राचीन काल में हम लोगों की ये भूमि थी जिस पर सभी लोग गोंड थे, लेकिन जैसे षड्यंत्रकारियों का आगमन होता है, हमारे लोगों में फूट डाल करके, उनको व्यवस्थाओं से विचलित करके, किसी को यादव, किसी को दुसाध, किसी को चमार, किसी को यादव, किसी को राजपूत बना दिया गया। लेकिन मूल रूप से यदि देखा जाए तो जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं सभी लोग कोयावंशी हैं, गोंड हैं। प्राकृतिक पूजक हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ये जो मूर्ति पूजा है, इससे क्या संबंध है? मूर्ति पूजा जो से संबंध तो नहीं है, लेकिन जो हम लोग स्टैचू जो लगाते हैं वो हमारा धर्म चिन्ह है, जिस दर्शन के लिए है, उसकी पूजा नहीं होती है। यानी अभी जो यहाँ दिख रहा है, ये चिन्ह है मात्र। चिन्ह है मात्र। तो इससे प्राकृतिक शक्ति से संबंध है इनका। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति से निकला हुआ एक अंग है, एक टुकड़ा है, तो संबंध तो है ही है। यानी आपका आस्था जो है इसमें ही निहित है। इसमें ही निहित है, पूरी प्रकृति में निहित है, पेड़ पौधों में ही निहित है, क्योंकि हमारे जो पेन पट्टा हैं, जो देवी देवता हैं, पेड़ पौधों में निवास करते हैं। भारत में कई धर्म पाए जाते हैं, सभी धर्मों से ये जो आपका व्यवस्था है, पूजा पद्धति है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग धर्मी नहीं हैं, हम लोग पुनेमी हैं, और जितने भी यहाँ एससी एसटी ओबीसी लोग हैं, यदि अपने इतिहास की खोज करेंगे तो सभी लोग पुनेमी ही हैं, कोई धर्म को नहीं मानता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो कई हजारों जातियां बटी हुई हैं, ये समुदाय है, पहले समुदाय था, बाद में इसको तोड़ा गया। इसको तोड़ करके जातियां बनाई। इसको सुधार के लिए क्या प्रयास चल रहा है? कैसे ये सुधारा जा सकता है इसको? इसके लिए हम लोग ये सुधराएं कि सबसे पहले जो है हम लोग एकजुट हों, उसको हम अपनी संस्कृति के माध्यम से ही एकजुट हो सकते हैं। यदि हम सांस्कृतिक रूप से एकजुट हो जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज का दिन बहुत खास है कि क्योंकि यहाँ पे गोंड राजा बलि के डिस्ट्रिक्ट बलिया में, ये जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे
आज सगा समाज के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने पेंट थाना का निर्माण किया है, स्थापना किया है। अब इससे समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इससे समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग, जितने आदिवासी जनजाति कल्चर के लोग हैं, सभी लोग अपनी संस्कृति से चलें, अपनी संस्कृति से जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृतक संस्कार, जितने भी उनके नेक दस्तूर हैं, सब अपने कल्चर से करें। क्योंकि हम लोग अपने कल्चर से, जो लोग नेक दस्तूर न करने के कारण ही आज पूरा जो गोंडियन कल्चर है, जो कोयावंशी समाज है, तितर बितर होता हुआ प्रतीत हो गया है और उनको वे लुप्त होने की कगार पे हैं। उनको बचाने के लिए ये जो है पुनर्जागरण जो है किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम पूरे समाज को एकजुट कर सकें। तो ये कई धर्मों में मैं देखा हूँ कि महिलाओं का स्थान नहीं दिया जाता है पूजा पद्धति में। अभी मैं 2 महिलाओं को देखा हूँ, तो वो भी भूमक हैं। क्या उनका विशेष जो ड्रेस है, उससे आप लोगों का क्या संबंध है? ये है कि जैसे जो महिलाएं हैं, उनका पूरा पोशाक जो है सफ़ेद होता है और पुरुष का भी धोती कुर्ता सफ़ेद ही होता है। पीला जो भूमक डालते हैं, ये जो है पीला शक्ति जो है, जो सफ़ेद शक्ति है, वो पितृ शक्ति का प्रतीक है। जो ये पीला वाला देख रहे हैं, मातृ शक्ति का प्रतीक होता है। जितने जो संस्कार होते हैं भूमक कराते हैं, क्या उन लोगों के पास भी ये राइट है? हमारे में जैसे एक भूमिका होता है, जैसे भूमक जो है एक, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये मिश्रण शब्द है। और जैसे 2 शब्द से, जैसे भूमिका होता है, भूमके होता है, तो भूमके जो है महिला को कहते हैं और भूमिका जो है पुरुष को कहते हैं। तो पुरुष जो है, भूमिका जो बनता है पुरुष बनता है और भूमके जो बनती हैं महिला बनती हैं। तो इसमें हमारा सब कुछ राइट है, क्योंकि हमारा जो समाज है मात्र सत्यात्मक समाज है। हमारे समाज में पहले माताओं की पूजा होती है, इसके बाद जो है पुरुषों की पूजा होती है। क्योंकि प्रकृति का प्रभाव ही मात्र शक्ति से हुआ है, इसलिए मात्र शक्तियों का स्थान जो है सर्वोच्च माना गया है। क्या नाम है आपका? मैं सुदेश कुमार मंडावी, बलिया भूमक। आप भी भूमक हैं? कितने दिनों से आप ये दीक्षा लिए हैं भूमक का? लगभग 20 साल के आसपास। 20 साल हो गया। 20 साल काफ़ी लंबा समय है। क्या समाज में बदलाव आ रहा है? जो लोग इसको पद्धति को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि उनकी मूल पद्धति है और मूल पद्धति में आने के लिए सभी अपना रास्ता ढूंढते हैं। आज गोंडियन संस्कृति हमारा पूरा विश्व जानता है, वो गोंडी संस्कृति को पूरा विश्व जानता है और धीरे धीरे करके ये जन जागरण हम लोग फैला रहे हैं गोंगों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, जिससे पूरा समाज जानने को आतुर है और नित्य नए तरीके से, नित्य नए दिन पर वो जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे धर्मों में वह आडंबर अंधविश्वास है, क्या आप में भी ऐसा है कुछ? नहीं, हम पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति को मानते हैं। सिरे से खारिज कर देना होगा। हम कहीं से अंधविश्वास को नहीं मानते। सिर्फ प्रकृति शक्ति, मातृशक्ति, पितृशक्ति, माता और पिता, यही हमारे पूजनीय भगवान के रूप में हैं। और ये 5 शक्तियाँ जो होती हैं, छित जल पावक गगन समीर, आप जानते हैं, यानी भ ग व आ न, यही 5 शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति से लेकर धरती के ऊपर और धरती के नीचे जितने भी जीवन हैं, सब में ये 5 शक्तियाँ पाई जाती हैं। भगवान की यही शक्तियाँ हैं, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। चाहे वो शरीर इस पेड़ विशालकाय वृक्ष का हो, चाहे वो शरीर विशालकाय हाथी का हो, चाहे वो शरीर न दिखाई देने वाले कीड़े मकोड़े का हो, चाहे वो शरीर हम मानव का हो। जैसे आप जो अभी बता रहे हैं प्राकृतिक, बिल्कुल आप एकदम जो बता रहे हैं, ये चाहे किसी भी धर्म के लोग कुछ भी दावा कर रहे हैं, अभी आप जो 5 नाम बताए हैं, जो प्राकृतिक बताए हैं, इसके बिना तो किसी का गुजारा नहीं होता है। तो यही सत्य है ना। हम तो कहते हैं हम पुनेमी हैं। पुनेमी का मतलब ही होता है सत्य मार्गी। पूर्ण मने सत्य, नेम मने रास्ता। पुनेम यानी सत्य मार्गी। जो सत्य है उसे मानना है, जो सत्य नहीं उसे नहीं मानना है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में बुद्धि है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम तय करते हैं क्या सही है क्या गलत है। और बड़ा देव की शक्ति से ही सब कुछ संपन्न होता है। बड़ा देव की शक्ति से ही निहित होता है, में ही सब कुछ निहित होता है। हम मानव अगर अपने दायित्व को प्रकृति की रक्षा में न लगावें तो फिर हमारा मानव होने का कोई अस्तित्व नहीं बचता। क्या नाम है आपका? अनीता नेताम।
आप इस संघ में, इस पद्धति में, इस सिस्टम में कितने दिनों से जुड़ी हैं? 2 साल से लमसम। समाज में बदलाव दिख रहा है कुछ? जी, कुछ तो दिख रहा है। समाज में लोग आपको क्या बोलते हैं? भूमक बोलते हैं। घूम के बोलते जी, हैं? जी। मतलब इस चीज का जब आपने बदलाव किया है तो समाज में आपके प्रति सोच क्या है? सोच तो मेरे प्रति सही नहीं है, पर हम सही करना चाहते हैं, इसलिए जागरूकता फैला रहे हैं अपनी तरफ से। क्या लगता है कि महिलाओं में कुछ जागरूकता बढ़ रहा है? जी, बढ़ रहा है सिचुएशन के हिसाब से अभी फ़िलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद साह मंडावी बिहार प्रदेश महासचिव हूँ और गोरखपुर में मैं रहता हूँ और सगा समाज का सेवा भाव में हम लोग समर्पित हैं और यही हमारा मूल चीज़ है कि जो आज हम उत्तर प्रदेश के या बलिया जिला के अंतर्गत हम लोग सभी भूमकगण पहुँचे हैं इस पेंट थाना के उद्घाटन में, जो सभी सगा समाज ये शंभू नरका पंडुम के उत्सव में कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, सर्कित हुए हैं और यही हम लोग का बहुत बड़ा यह जिसे शिवरात्रि के रूप में मनाया भी जाता है कि दूर दराज से लोग इसको आए हुए हैं और यही कार्यक्रम है। अभी भूमक संघ के लोगों से मैंने बात किया, लेकिन यहाँ पे कुछ समाज के लोग भी हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस चीज को लेके समाज में क्या बदलाव आ रहा है। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद गोंडवाना। क्या बदलाव आ रहा है इस सिस्टम को अभी आप जो हम लोग देखे हैं? देखिए, गोंडवाना का जो मूल मिशन है, समाज में, आदिवासी समाज में जन जागृति पैदा करना, अपने को जानो, नो योरसेल्फ। और जब समाज अपने को जानने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी बढ़ेगा। अभी हमारे भूमक संघ के लोगों द्वारा यहाँ जो प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ा देव प्रतीक चिन्ह की स्थापना की गई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में यह प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है और वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना है, वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ आगे बढ़ना है और भगवान का मूल यही है प्रकृति शक्ति, नेचर इज गॉड। भगवान माने भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर जल। तो प्रकृति शक्ति ही भगवान है और हम प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति की देखभाल करें और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। तो हम जब प्रकृति धरती को बचाएंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे, तब जा कर के ये धरती हरी भरी रहेगी। तो ये प्रतीक चिन्ह इसीलिए है कि हम अपने को जाने और समाज में एक आदिवासी अध्ययन आंदोलन को तेज करें। समाज में इस चीज को 20% ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, 80% लोग इसके विरोध में हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, विरोध में कोई नहीं है, अज्ञानता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रकृति की तरफ सभी लोग आएंगे। प्रकृति का कोई विकल्प नहीं। यानी जैसे जैसे ज्ञान होगा अंधकार से प्रकाश में आएंगे। हाँ, जैसे जैसे ज्ञान होगा अंधकार से प्रकाश में आएंगे और अपने को जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अपने को जानो, नो योरसेल्फ, और अध्ययन आंदोलन को तेज करिए, पठन पाठन की दिशा में आगे बढ़िए, वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करिए। जो पढ़ेगा वही जानेगा, यस, जानेगा वही मानेगा। वही मानेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा और एक बार पुनः धन्यवाद सभी दर्शकों को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। सेवा जोहार।